और अब एक ऐसी खबर जो हैरान करने वाली है। कांगड़ा में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी के सिग्नल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पुलिस ने जांच के लिए दूरसंचार विभाग को खत लिख दिया है और इसके पूरे मामले पर एक रिपोर्ट भी मांगी है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या यह किसी की साजिश है। हिमाचल के जिन ऊंची चोटियों और हसीन वादियों में देश की किसी भी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क मिलना तक मुश्किल हो, वहीं इस बार पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी के सिग्नल मोबाइल पर आ रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हो गईं। कांगड़ा की मशहूर करेरी झील ट्रैक से लौटे सैलानियों ने इस बारे में धर्मशाला में पुलिस को जानकारी दी। कि सैटरडे को वो करेरी लेक गए थे, रात में वहाँ रहे। संडे को जब वो नीचे आ रहे थे तो उनके मोबाइल के ऊपर पाकिस्तान के मोबाइल का सिग्नल आया और कुछ मोबाइल के ऊपर जो आई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट हो गया। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने हमें दी है। सुरक्षा के लिहाज से मसला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जिन इलाकों में अपने मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं है, वहीं पर पड़ोसी मुल्क के सिग्नल मिल रहे हैं। इसलिए पुलिस ने भी दूरसंचार विभाग को खत लिखा, तफ्तीश के लिए कह दिया। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि कभी कभी फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव की वजह से भी ऐसे सिग्नल मिल जाते हैं। लेकिन क्या करेरी ट्रैक पर मिले सिग्नल के पीछे भी इसी तरह की कोई तकनीकी वजह है या फिर कोई साजिश? इसके लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। और अब खबर पानीपत से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पानीपत के गांव बहोली में एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया और फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर दी। दरअसल मृतक अनिल और उसकी पत्नी में आए दिन झगड़ा रहता था, जिससे परेशान होकर अनिल तीनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया और बच्चों को दिल्ली पैरेलल नहर में यहां पर फेंक दिया है उसने। 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शव नहर से बरामद कर लिए गए हैं। तीसरे बच्चे की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घरेलू झगड़े के कारण हुआ था जी। तो आपसे भी बातचीत हुई थी उस दिन? क्या कुछ बातचीत हुई थी? उस दिन रात को बात हुई थी मेरी 9:30 बजे। उसने मेरे से कहा कि भाई मैंने जहर खा लिया मैंने। तो बच्चों की बात भी बताई थी उसने आपको कुछ? नहीं, मैंने उससे पूछा ना कि बच्चे कहाँ हैं, उसने कुछ नहीं बताया जी। उसने को अपना अनिल नाम का लड़का दिल्ली से 3 बच्चों को बिठा के अपनी गाड़ी में निकला था। अब 3 बच्चों को उसने ये लगा था नहर में फेंक कर गोहाना मोड़ फ्लाईओवर के नीचे अपनी इको गाड़ी में बैठा था। उसने कुछ पॉइजन वगैरह ले रखा था। वो यहाँ भेजा पुलिस ने तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम करा दिया था 15 तारीख को। 15 तारीख से लगातार हम नहर पे उनकी बच्चों की सर्च कर रहे थे। बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।